आ रहा है? साउंड है क्लियर? आइए बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अर्धचालक क्या होता है। चालक हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी के आधार पर चालक 3 टाइप का होता है, अर्धचालक भी 3 टाइप का होता है, अचालक भी 3 टाइप का होता है। ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ा। हमने ये भी आपको बताया कि अर्धचालक जो होता है, अर्धचालक मीन्स सेमीकंडक्टर जो होता है, अर्धचालक सेमीकंडक्टर ये आपका 2 टाइप का हमने बांटा था। 2 टाइप का हमने आप बांटा था। पहला क्या था? पहला था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये आपको हमने बताया था। दूसरा था एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ये आपको हमने बताया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने कहा निज अर्धचालक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने कहा बाह्य अर्धचालक है। अब हमने ये आपको बोला कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे? जो नेचुरल सेमीकंडक्टर होंगे, जो नेचुरल होंगे, जिसमें किसी प्रकार का कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली होगी। यानी आप कह सकते हैं कि शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन ये अगर शुद्ध हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं, कोई अशुद्धि नहीं है, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने कहा कि इसमें शुद्ध जो ये शुद्ध आपका अर्धचालक था, इसमें कुछ मात्रा में इम्प्योरिटी में मिलाया जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया, कुछ इम्प्योरिटी मिला दी जाती है। यही आपका जो जर्मेनियम होता है, यही जो सिलिकॉन होता है, ये दोनों क्या हो जाते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। यानी अशुद्धि जब मिल जाती है, या कहा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि डोपिंग कर दिया जाए। डोपिंग करने से इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। डोपिंग करने से क्या हो जाता है? इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और जब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो ये बेस्ट सेमीकंडक्टर हो जाता है। अब आते हैं हमने आपको कहा कि इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होगा वो 2 टाइप का होगा। एक होगा पी टाइप, दूसरा होगा एन टाइप, एक हो गया पी टाइप। अब हम आगे अगर चलें, हम इसको मिटाना चाहते हैं थोड़ा सा। अब हम आगे जब चलते हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक की ही बात करेंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक में आपका शुद्ध होता है, उसमें कुछ जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। एक्सट्रिंसिक ही जो है आपका आगे बढ़ता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब हिंदी में थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए, ये होता है बाह्य अर्धचालक। ये क्या होता है? बाह्य अर्धचालक। अब एक्सट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है वो 2 टाइप का, पी टाइप का, एन टाइप का। अब यहां पे समझिए आप, पी टाइप अगर हम बोलें, पी टाइप क्या है? पी टाइप में जब हम संयोजकता का मतलब हो गया जिसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3 हो। अब यहां पर समझ लीजिए कि संयोजकता 3 वाले तत्वों को मिलाने पर जो अर्धचालक बनता है या तैयार होता है, बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। अब समझिएगा यहाँ पे, पी टाइप अर्धचालक कहेंगे। अब पी टाइप अर्धचालक में अब संयोजकता जो 3 वाला कौन कौन सा है, ये थोड़ा सा आप डिस्कशन कर लीजिए। संयोजकता 3 वाला आपका जो तत्व होता है वो होता है आपका, संयोजकता 3 वाला कौन होता है?
एल्युमिनियम होता है, और कौन सा होता है, बेरिलियम होता है, बी होता है। ये 2 तत्व हैं, आप सपोज करिए। एक एल्युमिनियम बहुत होते हैं, गैलियम भी होता है, एल्युमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इनकी संयोजकता 3 है, इनकी संयोजकता 3 है। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। अब एक एक चीज को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए। अब हम एल्युमिनियम जब 3 संयोजकता वाले इम्प्योरिटी को शुद्ध अर्धचालक में जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है, अब यहाँ पे समझिएगा। जैसे ये एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, इसके जस्ट बगल में एक और सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। इसके नीचे भी अगर हम एक सिलिकॉन के और एटम को जोड़ दें, इसके दाएं भी एक और सिलिकॉन के एटम को जोड़ दिया जाए, इसके ऊपर भी एक और सिलिकॉन को स्ट्रक्चर को जोड़ दिया जाए, एटम को। बाकी इधर आपके जुड़े हुए हैं, इधर आपका जुड़ा हुआ है, इधर आपका जुड़ा हुआ है, इधर से भी जुड़ेगा, इधर से भी जुड़ेगा, ऐसे इधर से भी जुड़ेगा। ये आपका ऐसे स्ट्रक्चर आपका बनता जाएगा। ये इधर से भी जुड़ेगा, इधर से ये जुड़ेगा, ये इधर से भी जुड़ेगा, ऐसे स्ट्रक्चर आपके बनते जाएंगे। हमारे कहने का मतलब समझिएगा। संयोजकता 4 है सिलिकॉन का, तो इसका मतलब है कि 2 इधर होगा, 2 इधर हम दिखा दिए, ठीक है। या ऐसे न करके एक हम दिखा दिए इधर, एक इधर दिखा दिए, एक इधर दिखा दिए। इसका मतलब हुआ कि एक उधर भी होगा, ऊपर भी होगा। इसका भी एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर इलेक्ट्रॉन होगा, एक इधर होगा। इसका भी आपका इधर होगा, एक इधर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक इधर होगा। इसका भी इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन, ये यानी आपका ये इंट्रिंसिक की हम बात कर रहे हैं, इंट्रिंसिक का हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं। ऐसे कुछ जो है स्ट्रक्चर बनता है। यानी एक सिलिकॉन की अगर देखें तो एक सिलिकॉन का परमाणु दूसरे सिलिकॉन के परमाणुओं से क्या बना रहा है, सहसंयोजक बंध बना रहा है। दोनों एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। नहीं, एक सिलिकॉन की बैलेंसी पूरा करने के लिए, यानी उसको अस्थाई बनाने के लिए 4 सिलिकॉन चारों तरफ से उसके जुड़े हुए हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पी टाइप की। पी टाइप ये कहता है कि संयोजकता 3 वाले तत्वों को मिलाने पर जो अर्धचालक बनता है उसे हम पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। अब संयोजकता 3 वाले को जब हम मिलाएंगे तो अब यहाँ से ये जो सिलिकॉन है, अब संयोजकता देखिए ये प्योर है, ये क्या है, एक प्योर है, शुद्ध है। अब इसके अंदर हम संयोजकता 3 वाले को मिलाएंगे। अभी हमने बोला कौन कौन है, एल्युमिनियम है, बोरान है। हम सपोज करिए एल्युमिनियम या बोरान को मिला रहे हैं, यानी यहाँ आपका हो गया बोरान। बोरान क्यों होगा, क्योंकि ये जो इम्प्योरिटी हम इसके अंदर डालेंगे तो सिलिकॉन के एक परमाणु को हटाकर बोरान जो है उसकी जगह ले लेगा। अब बोरान के पास हैं कितने, 3 हैं। समझिएगा, बोरान के पास कितने हैं, 3 हैं। तो 3 जब बोरान के पास है तो इसका मतलब ये हुआ कि बोरान जो है 3 सिलिकॉन परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा, साझेदारी कर लेगा। लेकिन इसके पास 3 ही है, तो 3 का मतलब ये एक हो गया, ये वाला पोर्शन है, ये वाला आपका पोर्शन बोरान का है। इसके पास 3 ठो है, 1 2 3। अब ये चौथा वाला जो होता है, यहाँ पर तो कुछ है ये नहीं है, तो वैकेंसी है। वैकेंसी का मतलब खाली है। जब यहाँ पर खाली है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खाली एरिया है, हमने कल इसको पिछले लेक्चर में बताया था, इसको हम बोलते हैं होल। इसको क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। वैकेंसी ये खाली है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब यहाँ पर एक बोरान की बात है, ये एक परमाणु की बात है। ऐसे बड़े सारे बोरान के इसके अंदर परमाणु होंगे जहां पर ये होल बन रहे होंगे, जहां पर ये होल बन रहे होंगे। अब ये होता क्या है कि जब ये इसका यहाँ कहा जा सकता है कि इस अर्धचालक का टेम्परेचर जब आपका हल्का से बढ़ता है
तो सिलिकॉन के परमाणुओं से कोई एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है और इसकी जगह ले लेता है, और वो आपका कोटर फिर उसके जगह बन जाता है। इसको कोटर भी कहा जा सकता है। ये आपका फिर खाली हो जाएगा, कहीं इधर खाली होगा, कहीं इधर खाली होगा। तो ऐसे दिखेगा कि ये जो होल है ना, ये होल दौड़ रहा है। हालांकि होल दौड़ता नहीं है, ये आपको दिखेगा, क्योंकि ये होल एक नहीं है, बहुत सारे होल हैं, बहुत सारे इसमें होल हैं। और इस टाइप के, क्योंकि ये जो हैं आपके देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ इससे बंधा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इससे बंधेगा, ये इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं, लेकिन होल किसी से बंधा नहीं होता है। यहाँ पर देखिए यह एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है, ये किसी से बंधा नहीं, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त है, इस पर नेगेटिव है, होल आपका पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस प्लेस को छोड़ करके यहाँ पर पहुँचा तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, फिर होल तैयार हो जाएगा। तो ये होल जो है आपके बहुत ज़्यादा इसमें दिखते हैं, यानी पी टाइप अर्धचालक में। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, एक चीज़ और समझने की बात है। पी टाइप में दो ही चीज़ की बात हो रही है, एक हो रही है किसके, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, दूसरा किसकी बात हो रही है, होल की बात हो रही है। दूसरा है होल, यानी दो ही चीज तैयार हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बन रहा है, एक होल बन रहा है। अब इलेक्ट्रॉन होता क्या है और होल क्या होता है पी टाइप में। इलेक्ट्रॉन जो होगा पी टाइप के अंदर वो आपका यहां पे समझिएगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होगा। कैरियर, इसमें आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन बहुत कम होंगे, होल बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होता है। और इसके अंदर जो होल होता है वो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में होता है, कैरियर के रूप में होता है। अब यहां पे समझिएगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मतलब होता है अल्पसंख्यक आवेशवाहक। समझिएगा, अल्पसंख्यक आवेशवाहक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा पी टाइप में बहुत कम बहेगी। बहेगी किसके कारण, होल के कारण बहेगी। क्यों, क्योंकि होल क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में है, मीन्स बहुसंख्यक आवेश के रूप में कौन हो रहा है, आपका होल हो रहा है। ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। आपसे प्रश्न इस पे ऐसे ही पूछ सकता है कि पी टाइप अर्धचालक में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में कौन होता है, पता होगा बता देंगे फटाक दे। कौन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में, मतलब बहुसंख्यक, बहुत ज्यादा, कौन, होल होता है, जिसको हिंदी में कोटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज के रूप में होता है, अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में होता है। इतना क्लियर हो गया। अब पी टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, पी टाइप अर्धचालक कैसे बनता है, जब एक शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम जो परमाणु है उस परमाणु से के अंदर क्या मिलाएंगे, संयोजकता 3 वाले, मतलब बोरान एल्युमिनियम जैसे तत्वों के बहुत छोटी सी मात्रा अगर उसके अंदर इंप्योरिटी की तरह से मिला देते हैं तो इस प्रकार जो तैयार होता है वो आपका पी टाइप अर्धचालक होता है। क्लियर है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलेंगे। अब हम आगे चलेंगे, ये तो पी टाइप का हो गया। अब हम बात करेंगे एन टाइप की। अब हम बात किसकी करेंगे, एन टाइप की। एन टाइप अर्धचालक में क्या होता है ये थोड़ा समझा जाए। एन टाइप अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं, एन टाइप अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं। क्या, कौन अर्धचालक होते हैं, जिनके अंदर संयोजकता 5 वाले। अब संयोजकता 5 वाले कौन कौन है, फास्फोरस है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, एंटीमनी है, ये सब तत्व हैं। हम सबकी न लेकर के केवल फास्फोरस को लेते हैं, क्योंकि समझने के लिए केवल एक की जरूरत है। हम फास्फोरस के तत्व को लेते हैं, यानी कि एक शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन के परमाणु के अंदर, तत्व के अंदर 5 संयोजकता वाले तत्व की अशुद्धि जब मिलाते हैं तो जो अर्धचालक तैयार होता है उसे हम
एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। कैसे होता है ये थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको दिखाते हैं कैसे होता है। इसमें सपोज करिए ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, एक परमाणु इधर भी 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 है, सिलिकॉन का इधर भी है, इधर भी आप कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, हम थोड़ा सा एक दिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। अब ये सिलिकॉन का शुद्ध पार्ट है। इस शुद्ध पार्ट में, शुद्ध पार्ट का मतलब ये है कि ये ऐसे मिला होगा, इस तरीके से मिला होगा, यहाँ आपका इधर मिला भी होगा, इससे मिला है ये, इससे ये मिला है, इधर भी मिला है ये आपका इधर भी है, ये आपका नीचे भी है, ये आपका नीचे भी है, इसको ऐसे भी मिला सकते हैं, इसको इधर से भी मिला सकते हैं, ये मिल जाएगा इधर भी। ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बना करके परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। किसके? शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम की हम बात कर रहे हैं। अब हम करते क्या हैं? अब हम तो शुद्ध पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्सट्रिंसिक अशुद्धि वाली की बात कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज की बात कर रहे हैं। तो हम करते क्या है? ये शुद्ध है सपोज करिए। अब हम फास्फोरस संयोजकता 5 वाले की बात करेंगे। 5 वाले तत्वों को जब हम इसके अंदर मिलाते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, 5 वाले तत्वों को मिलाएंगे तो करेगा क्या? फास्फोरस क्या करेगा कि सिलिकॉन का ये एक परमाणु है ना, इस परमाणु को हटाएगा और अपने इसके जगह पर आ जाएगा, इसका स्थान ले लेगा। फास्फोरस ले लिया। अब आइए, जब फास्फोरस लेगा तो सिलिकॉन के पास 4 ठे हैं, एक इधर से संयोजकता होगी, एक इधर से अपना जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, एक इधर से, ये सभी एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे ऐसे बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसे बनता जाएगा, सभी एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड बना करके पहले से ऐसे पड़े हुए हैं। केवल दिक्कत कहाँ होगी, केवल आपका चेंजिंग कहाँ होगी? वहाँ होगी जहाँ फास्फोरस किसी सिलिकॉन का परमाणु को हटाकर उसका प्लेस ले लेगा, उसका स्थान ले लेगा। अब उसका स्थान कहाँ ले रहा है? देखिए, यहाँ बीच वाले सेंटर को हटाया सिलिकॉन को, और फास्फोरस ने कहा भैया अब हटो, मैं इस प्लेस पर आना चाहता हूँ, मैं यहाँ आऊँगा। क्यों आऊँगा? क्योंकि भाई सिलिकॉन के पास 4 ठे ही, इसके पास क्या ठे? 5 ठे, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये उसको हटाएगा। अब क्या करेगा? इस सिलिकॉन के साथ फास्फोरस अपना एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इस सिलिकॉन के साथ एक अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इस सिलिकॉन के साथ एक अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, इस सिलिकॉन के साथ अपना एक कोवैलेंट बॉन्ड में। देखिए चारों तरफ से ये आपका पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप देख रहे हैं कि फास्फोरस के पास 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 से इसने क्या बना लिया? सहसंयोजक बंध बना लिया। किसके साथ? सिलिकॉनों के साथ। लेकिन 5 हैं तो 5वां इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 5वां तो भाई कहीं रास्ता है नहीं किसी से जो है कंपेयर वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहीं परमाणु के किसी कोने में पड़ा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही फास्फोरस है, कई लाखों की बात हो रही है, यहाँ पे कई लाखों करोड़ों होंगे, कई लाखों करोड़ों होंगे ऐसे ही फास्फोरस किसी सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में ऐसे जो है व्यवस्थित होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी एक नहीं बहुत होगी, कई लाखों होंगी। तो आपका जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब होगा क्या कि जैसे इसको कहीं सोर्स मिलता है, आपको बताए थे सोर्स के बारे में, वैद्युत क्षेत्र मिलता है या फिर प्रकाश मिलता है या फिर जो है ऊष्मा मिलती है, कहीं से बाहर से मिलता है, तो होगा क्या कि इनके और इनके बीच, फास्फोरस और सिलिकॉन के बीच एक जो है कोई सहसंयोजक बंध टूट जाएगा। और जैसे ही टूटेगा तो सपोज करिए कि यह इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मूव किया, या फिर ये इलेक्ट्रॉन कहीं से यहाँ से हट के चला गया, दूसरे जगह चला गया, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था ये आकर के इसकी प्लेस को ले लेगा। ऐसा ये हमेशा होता है, लगातार होता है, जिसके कारण जो है एन टाइप अर्धचालक में धारा बहती है। अब समझिएगा यहाँ पे, इसमें भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की,
और होल की, इलेक्ट्रॉन की और होल की। तो एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक का काम करता है, आवेश वाहक का काम करता है, जबकि होल जो होता है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक का काम करेगा। अब यहाँ पे समझिएगा, इसके पहले वाले में क्या आपने पढ़ा, पी टाइप में आपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में यूज किया जाता था। होल क्या वहां होता था, मेजॉरिटी के रूप में होता था, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ एन टाइप में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में है, होल क्या है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में है। तो ये दोनों चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए कि एन टाइप में हम 5 संयोजकता वाले तत्वों को मिलाते हैं, एन टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहती है, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं, जबकि पी टाइप में क्या होता था, संयोजकता 3 वाले को मिलाते थे, उसमें होल जो होता था वो बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होता था और इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होता था। अब यहाँ पे एक चीज समझना है कि पी टाइप अर्धचालक बेस्ट है, एन टाइप अर्धचालक बेस्ट है। बेस्ट इन दोनों में कौन सा है, आपको पता होना चाहिए कि धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। तो जिस अर्धचालक में धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती हो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि अर्धचालक में एन टाइप अर्धचालक बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आप समझिएगा, एन टाइप अर्धचालक क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं, इसलिए इसको बेहतर माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, हम आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमने एन टाइप पढ़ लिया, पी टाइप अर्धचालक पढ़ लिया, और इसमें ये भी देख लिया कि इन दोनों अर्धचालकों में बेस्ट कौन सा है, किसकी संख्या इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा है, किसमें कम है, ये हमने आप पढ़ा। अब हम करेंगे क्या कि पी टाइप का अर्धचालक, एक मान लीजिए पी टाइप का कोई एक डिवाइस है, पी टाइप का क्या है, एक डिवाइस है, और ये एक एन टाइप का डिवाइस है। ये क्या है, एक एन टाइप का डिवाइस है। यहां पे समझने का, बस हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगला जो आपका चीज पूछने का है, जो पढ़ाने का है, वो है पी एन डायोड, इसी को हम बोलते हैं पी एन जंक्शन, ये आपका समझना है। पी एन डायोड से भी आपका कभी कभार एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है, हम करना कुछ नहीं है। एक पी टाइप है, एक पी टाइप अर्धचालक ले लिया, ये सपोज करिए पी है, और एक एन टाइप अर्धचालक ले लिया, और दोनों को एक साथ हम ये एन टाइप ले लिया। अब यहाँ उन्होंने लिख करके हम ऊपर लिख लेते हैं, ये पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया, और दोनों को एक साथ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, मीन्स सटा दिया। जैसे ये आपका पी टाइप हो, एन टाइप हो, ला करके हमने ऐसे सटा दिया। क्लियर है? अब हमने सटाया तो हमको ये पता है, क्या पता है, पी टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में कौन होता है, कोटर होता है। तो इसमें कोटर आप बना लीजिए। कोटर क्या होगा, खाली दिखेगा। भाई कोटर क्या दिखता है, खाली दिखता है, ऐसे खाली खाली स्थान होगा। कोटर जब खाली दिखेगा तो प्रश्न उठा, इस पे चार्ज कौन सा आएगा। अब ये भी आपको ध्यान देना है कि कोटर खाली क्यों हुआ, इसका मतलब यहाँ तो पहले कोई रहा होगा। ये भाई वैकेंसी खाली क्यों हुई, कोई तो रहा होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को छोड़ करके जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या आता है, धनात्मक आवेश आता है। यानी कोटर धन वाले होते हैं, धनात्मक आवेश वाले होते हैं, यानी ये धन के कारण होता है। हमने इसीलिए कहा कि जो इलेक्ट्रॉनों के कारण जब धारा बहेगी तो अच्छी मानी जाती है, इसलिए एन टाइप को बेहतर कहा।
एन टाइप में अभी यहाँ पे हमने लिखा है कि बहुसंख्यक आवेशवाहक रूप में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे बना लेते हैं, कुछ ऐसे बना लेंगे इस तरीके से गोल टाइप में, तो ये आपका कुछ अलग हो जाएगा। इससे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इसको हम होल बोल देते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। अब यहाँ पे आपको समझिएगा, यहाँ पर आप समझिए। अब यहाँ पे जैसे ही हम P और N को एक साथ जोड़े, एक साथ रखे, जोड़े नहीं, एक साथ सटा कर रख दिए, तो होगा क्या भाई, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, ये ध्यान समझिए, इलेक्ट्रॉन अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके चलता है। तो ये जो संधि है, संधि किसको कहते हैं भाई, पी टाइप का जो किनारा होता है, एन टाइप का जो किनारा होता है, जो दोनों एक जगह मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। तो इन जंक्शन पे कुछ हरकतें होंगी, क्यों होंगी ये ध्यान समझिएगा। ये जंक्शन पे हरकतें होंगी, हरकतें क्या होंगी ये आपको समझना है। हरकतें ये होंगी कि कोटर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एकदम समीप आते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो होगा क्या कि जंक्शन के चाहे इस पार हो चाहे इस पार हो, यानी कुछ एरिया में हम लगभग इतना मान लेते हैं, एरिया में कोटर इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर जब न्यूट्रल हो जाएंगे, ये एक दूसरे से मिलकर के ये न्यूट्रल होते जाएंगे, तो धीरे धीरे होगा क्या कि संधि के पास एक इतनी जो है मोटी लेयर तैयार हो जाएगी। लेयर का मतलब होता है परत, ये परत तैयार होगी, परत तैयार हो जाएगी कि जिसमें धारा बहना पॉसिबल नहीं होगा। फिर जैसे भाई सीधी सी बात है कि आप इसको कहीं सोर्स से कहीं कनेक्टेड नहीं किए हैं किसी से, तो धारा बहने का सवाल नहीं है, लेकिन जो है विद्युत धारा बहती है। कैसे बहती है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर हुआ, उष्मा कहीं से मिल गया इसको, तो संधि के समीप ये जितने भी इलेक्ट्रॉन और ये आपका कोटर हैं आपस में मिलकर के न्यूट्रल होते जाएंगे, न्यूट्रल होते जाएंगे, न्यूट्रल होते जाएंगे। कहाँ तक होते जाएंगे, पूरा तो होंगे नहीं, लेकिन इसके आसपास वाले एरिया में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि यह एक डिप्लेशन रीजन बन जाता है। ध्यान समझिएगा, एक क्या हो जाता है, डिप्लेशन रीजन बन जाता है, डिप्लेशन रीजन बन जाता है। अब यहां पे समझिएगा डिप्लेशन रीजन क्या होता है। डिप्लेशन रीजन का मतलब हो गया अवक्षय क्षेत्र। ये ऐसा एरिया हो जाता है कि इस एरिया में अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो वैद्युत क्षेत्र का, जिसको ई से आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसका भी डायरेक्शन इस क्षेत्र में हो जाएगा, तो जिसके कारण डिप्लेशन रीजन बन जाएगा। और जब डिप्लेशन रीजन बन जाएगा तो यह एक परत निर्माण होगी, और एक लेयर जब इतनी मोटी, यानी अब संधि इतनी पतली नहीं रह गई, संधि मोटी होती यहाँ तक पहुँच गई, ये यहाँ तक पहुँच गई, और जब इतना मोटा हो जाएगा तो उस केस में न तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर आ सकता है पी टाइप में, न तो कोटर जो है पी टाइप से एन टाइप में जा सकता है, जिसके कारण क्या होगा, इसमें जो धारा उसमें बह रही थी, उसमें धारा आप कह सकते हैं, जो उष्मा से बह रही थी वो बंद हो जाएगी, धारा बहना बंद हो जाएगी। तो कभी कभार आपसे ये पूछ देता है कि डिप्लेशन लेयर का मतलब अवक्षय परत कब बनता है, तो आप बोलेंगे कि अवक्षय परत तब बनता है जब पी टाइप और एन टाइप जो है अर्धचालक को एक साथ मिलाते हैं, एक साथ सटा कर रखते हैं, तो उनके बीच कोटर और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के संधि के समीप न्यूट्रल होते जाते हैं और एक परत का निर्माण होता जाता है। अब इसके बाद हम इस परत को, अवक्षय परत को कैसे दूर करेंगे, अवक्षय परत को कैसे खत्म करेंगे कि पी टाइप और एन टाइप अच्छे तरीके से वर्क करे, इसके बारे में हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और तब तक इस
पे आप जो है जितना आज बताया गया उसको बेहतरीन तरीके से जो है पुश करके वीडियो एक एक चीज़ को सीखिए। कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट में आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।